हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन वापस स्टार्ट करेंगे, जहां से कल खत्म करे थे वहीं से वापस शुरुआत करेंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से देखो कि हम लोग कल पीएन संधि के बारे में पढ़ रहे, थोड़ा रिवाइव कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी रहेगी क्या मामला हो रहा था कल। अगर आप ध्यान दो तो इधर कौन से प्रकार का अर्धचालक था? पी प्रकार। और इधर कौन से प्रकार का था? एन प्रकार। बताओ पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? हॉल। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? हॉल। अरे हाँ या ना? हाँ। बोलो अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। बताओ पीएन संधि का निर्माण कौन सी विधि से किया जाता है? विसरण विधि से। बताओ एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है? होल। बताओ होलों का विसरण किधर से किधर होगा? पी से एन। विसरण किस कारण होता है? सांद्रता के कारण। बताओ इलेक्ट्रॉनों का विसरण किधर से किधर होगा? एन से पी। बताओ विसरण धारा किधर से किधर जाएगी? विसरण धारा पी से एन। पी से बोलो होलों का विसरण किधर से किधर होगा? पी से बताओ इलेक्ट्रॉनों का विसरण किधर से किधर होगा? एन से पी। एन से बताओ विसरण धारा किधर से किधर जाएगी? पी से एन। बताओ विसरण किस वजह से होता है? सांद्रता के कारण। सांद्रता के होलों का विसरण पी से एन, इलेक्ट्रॉनों का विसरण एन से पी, विसरण धारा पी से एन। जैसे यहां से होलों का विसरण होगा तो बताओ इधर कौन सा आवेश आने लग जाएगा? ऋण आवेश। कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। और बोलो इधर एन साइड में कौन सा आएगा? धन आवेश। कौन सा आएगा? धन आवेश। कौन सा आएगा? धन आवेश। और बताओ यहाँ कौन से बंध बनेंगे? सहसंयोजक। चलो बताओ सहसंयोजक बंध कब बनते हैं? जब कौन किससे मुलाकात करता है? एक हॉल और एक इलेक्ट्रॉन। और मुलाकात होते ही क्या बन जाएगा? सहसंयोजक बंध। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। बताओ रोधिका विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी? एन से पी। एन से पी। एन से बताओ रोधिका विद्युत क्षेत्र किसका विरोध करेगा? बहुसंख्यक आवेश वाहक का। रोधिका विद्युत क्षेत्र किसका विरोध करेगा? बहुसंख्यक आवेश वाहक का। और विसरण धारा भी कौन देते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक। तो बताओ रोधिका विद्युत क्षेत्र कौन सी धारा का विरोध करेगा? विसरण धारा। कौन सी धारा का? विसरण धारा। तो विसरण धारा को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? कम। और बताओ ये किसकी गति स्टार्ट करवा देगा? अल्पसंख्यक आवेश वाहक। बताओ इधर से किसको चालू करेगा? ये इलेक्ट्रॉन। और इधर से किसको चालू करेगा? हॉल। तो बताओ रोधिका विद्युत क्षेत्र के कारण होने वाली गति को कौन सी गति बोलेंगे? अपवहन गति। कौन सी गति? बताओ इलेक्ट्रॉन का अपवहन किधर से किधर होगा? पी से एन। और होलों का अपवहन एन से पी। और अपवहन धारा एन से पी। अपवहन किस वजह से हो रहा है? रोधिका। और यहां जो इस रोधिका विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभव आएगा उसको भी कौन सा विभव बोलेंगे? रोधिका विभव। कौन सा विभव? रोधिका विभव। कौन सा विभव? रोधिका विभव। एक बात बताओ, अगर ध्यान से दो, यहां से यहां तक केवल और केवल ऋणावेश और धनावेश भरे हुए हैं, बोले तो सहसंयोजक बंध भरे हुए हैं। तो ये जो मामला होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत में केवल और केवल कौन मिलेंगे? ऋण आयन, धन आयन, सहसंयोजक बंध। ना यहां कौन होता है? हॉल। ना यहां कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और उसी को कौन सी परत बोलते हैं? अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। क्या बोलते हैं?
अवक्षेप परत। और याद रखना अवक्षेप परत की जो चौड़ाई होती है वो 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -8 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -8 मीटर। अगर मान लो आपको ऑप्शन दे दिए जाए और केवल एक ही मान दे तो आपका आंसर आना चाहिए 10 की घात -6 मीटर। कितना आना चाहिए? 10 की घात -6 मीटर। वैसे चौड़ाई कहां से कहां तक होती है? 10 की घात -6 से 10 की घात -8 मीटर तक। लेकिन अगर आपको एक सिंगल ऑप्शन दे दिया जाए तो आपका आंसर 10 की घात -6 मीटर आना। अवक्षेप परत की परिभाषा पूछ ले तो बहुत सिंपल कि ऐसा क्षेत्र जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक बोले तो होल और इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, जहां केवल ऋणायन और धनायन और सहसंयोजक बंद रहते हैं, उसी को हम लोग कौन सी परत बोलते हैं? अवक्षेप परत। और इसी को पीएन संधि बोलते हैं। संधि का मतलब बीच में कोई समझौता होना ही तो होता है, तो यही तो समझौता हो रहा है, यही तो जुड़ाव हो रहा है, इसी को बोलते हैं। यही है आपकी पीएन संधि। इधर तो आपके पी प्रकार है, उधर आपके एन प्रकार है, इनको जोड़ दिया तो ये आपकी पीएन संधि बनती है। अब थोड़ा और आगे ध्यान से सुनना, थोड़ी बातें हैं छोटी छोटी लेकिन सुननी चाहिए। देखो अगर मैं इस रोधिका विभव की बात करूं, रोधिका विभव की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। कितना होता है? और जर्मेनियम के लिए इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 0.2 वोल्ट। कितना होता है? 0.2 वोल्ट। कितना होता है? 0.2 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कितना होता है? अच्छा, अगर आपको ये पूछे कि रोधिका विद्युत क्षेत्र का मान बताओ, बोर्ड वाला न्यूमेरिकल पूछता रहता है, अभी निकाल। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है विभव बटे में दूरी। दूरी बोले तो चौड़ाई बोल दो, मोटाई बोल दो, लंबाई बोल दो। तो बताओ अगर सिलिकॉन का निकालना तो ऊपर कितना लिखोगे? 0.7, नीचे 10 की घात कितनी लिखोगे? -6। बताओ माइनस से ऊपर जाकर किसकी हो गई? प्लस की। तो बताओ ये पॉइंट हटाओगे तो 10 की घात कितनी बच गई? 5 और वोल्ट प्रति मीटर। तो बताओ जर्मेनियम का आंसर कितना आएगा? बोल दो यार अब तो। 2 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। अगर आप ध्यान दो, वापिस से आराम से एकदम जीरो से चलेंगे, आप चिंता मत करो, पूरा एक बार वापिस समरी करेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहो। अच्छा एक बात बताओ, शुरुआत में कौन सी धारा आएगी? विसरण धारा। कौन सी धारा आएगी? और किस वजह से आ रही है? सांद्रता के कारण। किस वजह से? सांद्रता के कारण। बताओ धीरे धीरे विसरण धारा को कौन रोकने की ट्राई करेगा? रोधिका विद्युत क्षेत्र। तो विसरण धारा का मान घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। और अपवहन धारा का मान बढ़ेगा। तो धीरे 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 विसरण धारा घटती जाएगी और कौन सी धारा बढ़ती जाएगी? अपवहन धारा। बताओ दोनों धाराओं की दिशा समान है या विपरीत है? विपरीत। एक समय दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर। तो परिणामी धारा कितनी हो जाएगी? 0। जितनी इधर से अपवहन धारा जा रही उतनी विसरण आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया बराबर धारा चल रही दोनों साइड से। तो ऑल ओवर धारा कितनी हो जाएगी? 0। फिर सब रुक जाएंगे एक जगह, ना कोई होल्ड जाएगा ना कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा और सारा मामला एकदम पेटी पेक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और उसी को हम लोग बोलते हैं कि अब पीएन संधि का निर्माण हो चुका है, अब एकदम बन चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो इसी चीज को मैं आप लोगों को पूरा एकदम पूरा विथ डायग्राम आपको याद भी करवा रहा हूं और आप लोगों के लिए बना भी रहा हूं मस्त वाला डायग्राम। ऊपर पूरी हेडिंग लिख, इस डायग्राम से आपको सारी बातें याद अपनी गारंटी, एक डायग्राम में सारी बातें आ जाएंगी और याद भी रह जाएगी। प्रेम से बोलो जय माता दी की, जय पिताजी की भी बोल दो यार, उन्होंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? हाँ बोलो, प्रेम से बोलो जय पिताजी की। हाँ देखो अगर ध्यान से देखो तो इनकी मुलाकातें हो रही है और यहाँ लठ लेके बैठता है और लठ लेने के बाद आपको पता है कि भाई साहब विरोध करता है, लेकिन वो भी बड़ा आदमी चालाक है। पहले अल्पसंख्यकों की मुलाकात नहीं हो रही थी ना, तो मुलाकात करवाने लग गया। उसको पता चला बेचारे गरीब आदमी है यार, इनको भी मिलाओ यार, इनके भी जी हो गए यार।
हाँ 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 हाँ, है ना, है ना, अरे हाँ या ना। बताओ पी प्रकार में बहुसंख्य कौन होते हैं? अल्पसंख्य कौन होते हैं? एन प्रकार में बहुसंख्य कौन होते हैं? अल्पसंख्य कौन होते हैं? हाँ या ना? अरे हाँ, क्लियर है क्या? बोलो। ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है? रोधित विद्युत क्षेत्र। इसको किससे लिखते हैं? ईबी से। और बताओ यहाँ का जो विभव आएगा उसको कौन सा विभव बोलेंगे? रोधी का विभव। कौन सा विभव? रोधी का विभव। कौन सा विभव? रोधी का विभव। बोलो इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप परक। क्या बोलते हैं? अवक्षेप परक। क्या बोलते हैं? अवक्षेप परक। और इसकी चौड़ाई 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -8 मीटर। ध्यान से बताओ। होलों का विसरण किधर से किधर होगा? पी से एन। और इलेक्ट्रॉनों का विसरण बोलो कहां से कहां होगा? एन से पी। बोलो विसरण धारा, विसरण धारा पी से एन। बताओ इलेक्ट्रॉनों का अपवहन। किसका अपवहन? इलेक्ट्रॉनों का। कहां से कहां होगा? पी से एन। हाँ बिल्कुल लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का अपवहन कहां से कहां होगा? पी से एन। और बताओ होलों का अपवहन कहां से कहां होगा? एन से पी। और बताइए अपवहन धारा, अपवहन धारा बोलो एन से पी। एन से पी। यहां लिख भी देता हूं विसरण किस वजह से होता है? सांद्रता के कारण। किसके कारण? सांद्रता के कारण। और बताओ अपवहन गति किस वजह से होती है? विद्युत क्षेत्र के कारण। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। अच्छा चलो बताओ अपवहन तो विसरण तो किसका होगा? बहुसंख्यक का। बहुसंख्यक का। और बताओ अपवहन किसका होगा? अल्पसंख्यक का। किसका? अल्पसंख्यक का। क्या बात समझ में आई? अच्छा इसमें छोटी छोटी बातें भी लिख देते हैं। बताओ सलीकन का वीबी कितना था? 0.7। और सलीकन का ईबी कितना था? याद आया? 7 इंटू 10 की घात -5 वोल्ट प्रति मीटर। बताओ जर्मेनियम का वीबी 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट। और बताओ इसका ईबी कितना आएगा? बोलो 2 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। डायग्राम को वापस लेके आते हैं इधर। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन से समूह के शुद्धि है? बैंगन, आलू, गाजर, इन हेला। कौन से वाले ग्रुप की है? तीसरा वाला ही हुआ ना? तीसरा ही हुआ ना? तृतीय वर्ग की हो गई ना? तो बताओ ये कौन से वाले की है? ओके गजब भाई गजब। तो बनाइए आपकी नोटबुक में। अब ये सारा एक साथ आ गया। सर कल भी बना लिए थे क्या? हाँ तो आज बनाओ पीएन सिंधी। कल तो मैं मना ही करा था। निकालो नोटबुक वो जो चल रही थी अपनी। तुरंत से कार्रवाई करो। मैं हटूं? भाई ये इधर आ जाइए आगे और बीच में से रास्ता छोड़ दीजिए। यहाँ 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 सर जी जगह दीजिए। जीरो पॉइंट 3।
हाँ वो पहली वाली बुक में 3 चलता है, आजकल 2 कर दिया, उसको 2 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। परसोया उतार ले, यूट्यूब पे नाम आएगा तेरा परसोया। होल तथा इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बना सहसंयोजक बंध, ये स्थिर ऋणायन वो स्थिर धनायन, ये त्रिसंयोजी शुद्धि बोले तो ग्राह्य शुद्धि, वो पंच संयोजी शुद्धि बोले तो दाता शुद्धि। नवीन जल्दी उतार ले। इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा क्या? पहली, अच्छा अगली बार ध्यान देंगे, ये बड़ी विचारणीय विषय हो गया। चावड़ा जी ये क्या कर रहे हो? हाँ नाम आएगा यूट्यूब पे कि चावड़ा, बड़ी प्रसन्नता महसूस होगी मुकुल को। हाँ, मुकुल सोच भी रहा है भाई, हाँ मुझे है कि हमारा नाम आएगा ये वो।
क्या हुआ? हाँ, इसको ऊपर कर देता हूं। ज्यादा ऊपर हो गई क्या? अब कई लोगों की अंगुली करने की आदत होती है, क्या करें? दो, एक नहीं दो दो हो रही है। हाँ, एक से तो पार ही नहीं पड़ रही। शुभम सोच रहा है सर मेरे तो रेट भी बहुत कम है। हाँ, और नीचे करें इसकी अंगुली। ठीक है भाई, थोड़ी ऊपर कर देते। अब ठीक है। कर दूं ऊपर? हाँ, देख लो एक बार। चलो, अब इधर देखो। अगर आप लोग विसरण धारा और अपवहन धारा का ग्राफ बनाओ ना, अगर आप ध्यान दो, विसरण धारा प्रारंभ में बहुत ज्यादा होगी, धीरे धीरे घटती जाएगी, और अपवहन धारा प्रारंभ में 0 होगी, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते एक समय दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ये कौन सी धारा है भाई? विसरण धारा। कौन सी धारा है? विसरण धारा। और ये कौन सी धारा है? अपवहन धारा। बताओ यहाँ परिणामी धारा का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों का मान समान, दोनों की दिशा विपरीत है, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा? 0। ये ग्राफ बना लो, तुरंत बनाओ, आगे चलो, तुरंत बनाओ। चले आगे। इसके बाद में अगला टॉपिक, ये पीएन संधि खत्म हो गया है, इसको ध्यान से घर पे पढ़ लेना। अगर किसी को समझ में नहीं है तो वापस वीडियो देख लेना आराम से, और आप लोग ध्यान से पढ़ना ही सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला आएगा, बड़ा ध्यान से इधर देख लो, अभिनति। क्या आएगा? अभिनति। अभिनति को बोलते हैं बाइसिंग। क्या बोलते हैं? बाइसिंग। क्या बोलते हैं? बाइसिंग। पीछे क्या बोलते हैं? बाइसिंग। क्या बोलते हैं? बाइसिंग। अब आप सोच रहे हो अभिनति होती क्या है? नवीन इधर, पीएन संधि को, पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को, जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिनति। क्या कहते हैं? अभिनति। क्या कहते हैं? अभिनति। पीएन संधि, देखो अगर आप ध्यान दो ना, सबसे पहले हमें ये पता चला अर्धचालक काम की चीज है, बाद में पता चला वो तो बिना तापमान के किसी काम की है ही नहीं, बाद में हमने उसमें मिलावट करी और कौन से अर्धचालक बने? अपद्रवी, जो कि कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार। एक तो कौन सा प्रकार था? पी प्रकार, और एक कौन सा प्रकार था? एन प्रकार। बाद में पता चला कि इन मिलावट में भी मिलावट करके पीएन संधि बनो,
और बाद में अब ये पता चल रहा है कि पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने के बाद में पता चलेगा भाई काम में आ रही है नहीं आ रही। हम लोग मिलाउट पे मिलाउट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पहले पी बनाया, एन बनाया, फिर पीएन को मिलाया, फिर अब इनके साथ में बैटरी और मिलाएंगे। अगर पीएन संधि को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अभिनति। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी होती है? अग्र अभिनति। एक कौन सी होती है? अग्र अभिनति। और एक कौन सी अभिनति होती है? पश्च अभिनति। कौन सी होती है? पश्च अभिनति। अग्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलेंगे? रिवर्स बाइसिंग। बोलो पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोले तो इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? बाइसिंग। क्या? बाइसिंग। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। एक तो कौन सी होती है? अग्र। और एक कौन सी होती है? पश्च बाइसिंग। अग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। पश्च को क्या बोलते हैं? रिवर्स। अग्र को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। पश्च को क्या बोलते हैं? रिवर्स। बताओ पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाइसिंग। क्या कहलाती है? बाइसिंग। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी होती है? अग्र बाइसिंग और पश्च बाइसिंग। अग्र का मतलब फॉरवर्ड, पश्च का मतलब रिवर्स। अग्र का मतलब फॉरवर्ड, पश्च का मतलब रिवर्स। हाँ या ना? हाँ ना? अग्र में कैसे बनेगी? चेक करो, ध्यान दो। P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव। पश्च में P4 नेगेटिव, N4 पॉजिटिव। अगर पीएन संधि के P भाग को धनात्मक से जोड़ दिया जाए, धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, और N भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो कौन सी बाइसिंग बनेगी? अग्र बाइसिंग। और P को ऋणात्मक से जोड़ दिया जाए, N को धनात्मक से जोड़ दिया जाए, तो कौन सी बनेगी? पश्च अभिनति। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सर कैसे? कि सर ऐसे कि यही थी आपकी पीएन संधि। याद आया कुछ? इधर कौन सा था? P, और इधर कौन सा था? N, और इधर कौन सा आयन था? ऋणायन, और इधर कौन सा था? धनायन, और इधर कौन से महाराज थे? होल, और इधर कौन से महाराज थे? इलेक्ट्रॉन। अगर बैटरी के धन टर्मिनल से इसको और ऋण टर्मिनल से इसको, ये धन और ये ऋण, तो बताओ कौन सी वाली बनेगी? अग्र बनेगी या पश्च बनेगी? बोलो। अग्र। अग्र बनेगी या पश्च बनेगी? अग्र। अग्र बनेगी या पश्च बनेगी? अग्र। अगर मान लो यहां ये जो प्लस और माइनस दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर उल्टा कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया? बोलो माइनस किससे जुड़ गया और प्लस किससे जुड़ गया? तो ये कौन सी बन गई? बोलो पश्च बाइसिंग। कौन सी बन गई? पश्च बाइसिंग। कौन सी बन गई? वापिस बोलते हैं। बोलो पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाइसिंग। क्या कहते हैं? पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाइसिंग। कितने प्रकार की होती है? एक तो कौन सी होती है? अग्र बाइसिंग, और एक कौन सी होती है? पश्च बाइसिंग। मतलब अग्र बाइसिंग का मतलब P4 पॉजिटिव, N4, और पश्च बाइसिंग का मतलब P4 N4। मतलब पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कितने प्रकार की होती है? कौन सी होती है? अग्र बाइसिंग और बताओ P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव, तो कौन सी बाइसिंग? P4 नेगेटिव N4 पॉजिटिव, तो कौन सी बाइसिंग? इसको याद ऐसे रखो ना, P मतलब पॉजिटिव और N मतलब, तो सही बात है तो फॉरवर्ड, और गलत बात है तो रिवर्स। गलत कब होगी? जब P का क्या बोलेंगे? नेगेटिव, और N का क्या बोलेंगे? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये बैटरी देखी हुई है क्या? जब बैटरी बनाते हो तो ध्यान देना, ये आपका प्लस लिखते हो और ये आपका क्या लिखते हो? इस प्लस का मतलब प्लस नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? उच्च विभव। क्या होता है? और इस माइनस का मतलब क्या होता है? निम्न विभव। इसलिए तो ये माइनस वाली डंडी ने छोटी बनाओ जा, और प्लस वाली डंडी ने कहीं बनाओ जा बड़ी। बड़ी को मतलब उच्च, और छोटी को मतलब कहीं क्यों? निम्न। अच्छा, उच्च का मतलब जानते हो ना, इसका मान ज्यादा होगा, और निम्न का मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर ध्यान से सुनना, पीछे इधर ध्यान से।
जो बोर्ड वाला पूछता वो समझाने के लिए ये बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पलीज या पलीत, ये कौन सा विभव हुआ बोलो? उच्च विभव। और ये कौन सा विभव हुआ? निम्न विभव। बोलिए ये कौन सा हो गया? कौन सा हुआ? और ये कौन सा हुआ? क्या हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, पीएन संधि का प्रतीक आगे जाके पढ़ेंगे ये होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। पीएन संधि का प्रतीक एक त्रिभुज होता है और एक आगे डंडी होती है। अब हर बार उतना बड़ा डायग्राम थोड़ी बनाएंगे हर बार, तो इसलिए हम लोग इसका प्रतीक बनाएंगे। ध्यान देना इधर, इसको बोलते हैं पी वाला भाग और इसको बोलते हैं एन वाला भाग। मैंने यहां 5 वोल्ट लिख दिया, मैंने यहां 6 वोल्ट लिख दिया। अब बताओ ये कौन सी बाइसिंग हुई? पस बाइसिंग या अगर बाइसिंग? वेरी गुड, पस बाइसिंग। क्योंकि बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला किसका होगा? माइनस। तो बोलो प्लस किससे जुड़ गया? एन से। और माइनस किससे जुड़ गया? पी से। तो कौन सी बाइसिंग हो गई? ध्यान देना इधर, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस। हमेशा ध्यान रखो, उच्च वाला प्लस होता है, निम्न वाला क्या होता है? माइनस। और आपको बताते, कंफ्यूज करते, ध्यान से समझो। मान लो यहां लिखा हुआ है -5 वोल्ट, यहां लिखा हुआ -6 वोल्ट। अब बोलो कौन सी बाइसिंग? अगर बाइसिंग या पस बाइसिंग? क्योंकि माइनस का 5 बोले तो बड़ा हो गया, यानी ये कौन सा हो गया? उच्च। और ये कौन सा हो गया? निम्न। ध्यान रखना, बोर्ड वाला ऐसे कंफ्यूज करता है, बोर्ड वाला हमेशा इस प्रकार से कंफ्यूज करता है, क्योंकि दिमाग में कचरा घुसा हुआ रहता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव नहीं होता, उसका मतलब उच्च विभव होता है। नेगेटिव का मतलब निम्न विभव होता है। वापिस बोलो, बताओ पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बाइसिंग कितने प्रकार की होती है? हाँ या ना? बोलो, अगर बाइसिंग में P4 N4, फर्स्ट बाइसिंग में P4 N4। क्या क्लियर है मेरी बात? पॉजिटिव का मतलब कौन सा विभव? उच्च विभव। नेगेटिव का मतलब है P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव बोले तो कौन सी बाइसिंग है? P4 नेगेटिव N4 पॉजिटिव बोले तो कौन सी बाइसिंग? कॉपी करो इसको। अरे पहले ही मर रहे हैं। हाँ अच्छा, इसलिए आप हमें प्रमोट कर रहे हो। देखो ये तो बच्चों का प्यार है और कुछ नहीं। अरे ताका भाया कनु, बोझया कनु, आड़ोसणिया कनु, पाड़ोसणिया कनु, पाड़ोसिया कनु, कराओ भाई कराओ। तू कराओ लो भाई, सही बात है बिल्कुल। सब्सक्राइब भी तो, तेरे रेट भी बहुत कम है। अरे इसको बंद करवाने के लिए बोलो।
बंद पोज तो करो। हम्म। अरे आप लोग देखो, जो बता रहा हूँ उस हिसाब से चले जाओ थोड़ा। ये पोज कर दो ना, क्लोज कर दो ये। आप इस को वीडियो को एडिट भी करा करो।